कैसे हो गाइस? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में WPL के पहले मैच की हम बात करेंगे, यानी कि इस चैनल पे मैं पहला मैच कवर कर रहा हूं। वैसे ये छठा मैच है और इत्तेफाक की बात यह है कि मुंबई के मैच से ही WPL की शुरुआत हुई थी और मैं भी मुंबई के मैच से ही शुरुआत कर रहा हूं। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए मैच में टीम बनाने से पहले। यह वीडियो देख करके आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? आपको बेनिफिट मिलेगा फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट में आप बहुत आसानी से टीम बना पाएंगे। चाहे आप 6 टीम बनाने जा रहे हो या कुछ अदर एप्लीकेशंस जो कि फिलहाल अभी तो वैसे ऑफिशियल नहीं है, लेकिन फिर भी वहां अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो वहां बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। देखो, ये दो टीम है ना, मुंबई और गुजरात, ये दो टीम मोस्ट रिसेंट अगर आप देखोगे, वैसे दोनों टीम बहुत मजबूत है। गुजरात की टीम भी काफी मजबूत है, लेकिन मुंबई की टीम लगातार बीट कर रही है गुजरात को, लगातार। अब यही चीज आपको समझना है कि इस मैच में क्या होने वाला है। मुंबई हमेशा जीतती आ रही है, बावजूद इसके पिछला 2 मैच जो मुंबई का हुआ है, इनके मेन प्लेयर बल्ले से परफॉर्म किए ही नहीं है। तो ऐसे में आपको किसको लेना है, और ना केवल लेना है बल्कि इनफैक्ट कैप्टन किसको करना है, यह बहुत बड़ा सवाल रहेगा आपके सामने। वो मैं आपको क्लैरिटी देने वाला हूं बहुत डिटेल्स में। अब ये पूरी सीरीज ही 2 ही वेन्यू पर होने वाला है और अभी तक जितने मैचेस हुए हैं वो डीवाई पाटिल में ही हुआ है। और डीवाई पाटिल का इस साल का अगर आप डेटा उठाकर देखो या फिर मैचेस अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आपको पता होगा काफी हाई स्कोरिंग वेन्यू बन चुका है। और ये पहले से भी था इसके नेचर में ही, लेकिन अभी मोस्ट रिसेंट जितने मैचेस है बहुत तगड़ा यहां पर स्कोर होता है। कोई ना कोई प्लेयर आपको हर दिन ऐसी मिल जाएगी जो लगेगा कि यार शतक बना के जाएगी, इस तरीके की प्लेयर मिल जाएगी। और आज जो 2 टीम है, इसकी टीम में तो और भी हमारे पास जो ऑप्शंस है जो सेंचुरी लगा सकती है, उसमें 4 से 5 ऑप्शन आ जाएंगे। तो आज हम किसको वो भरोसा दे करके चलेंगे, किस पे वो हम ट्रस्ट दिखाएंगे, वही चीजें आपको पता होना चाहिए अपना टीम बनाने से पहले। तो उससे पहले आपको डीवाई पाटिल को समझना होगा, ना केवल बल्लेबाजी के लिए, ना केवल के कौन सा बैट्समैन जो है ना, कौन सी बैट्समैन रन बनाएगी, बल्कि इस बात के लिए भी कि कौन बॉलर है जो ज्यादा विकेट लेके जाएगी। क्योंकि यह वही मैच है जिस मैच में नंदिनी शर्मा, यही पिच है जिस पिच पर नंदिनी शर्मा ने 5 विकेट निकाले हैं, और वो फास्ट कैटेगरी की बॉलर है। अगर आप फास्ट और स्पिन को देखोगे तो इन जनरल वुमेन्स मैच के अंदर स्पिनर्स का दबदबा हुआ करता है, लेकिन अभी जितने मैचेस हुए हैं उन सभी मैच में उठा करके देखो तो स्पिनर्स के विकेट लेने का रेशियो फास्ट बॉलर से ऑलमोस्ट 40-50% बिलो है, नीचे है। यानी कि ज्यादातर फास्ट बॉलर ही बंडल्स में विकेट हो या फिर ओवरऑल विकेट हो, वो लेकर के जा रही है। अब इस मैच में भी चाहे आप मुंबई की टीम उठा करके देख लो, 7 बॉलिंग ऑप्शन है, गुजरात की टीम उठा करके देख लो 7 बॉलिंग ऑप्शन है, उसमें भी आपको 4 मिल जाएगी। कौन? फास्ट बॉलिंग कैटेगरी से। आप लोगे किसको, ये अलग कंफ्यूजन आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले पिच रिपोर्ट मैं समझाऊंगा, अभी आपको 2 मिनट दीजिए। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, वीडियो में कवर इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि यार देखो, 21 जनवरी लास्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाया था ना, तो 21 जनवरी को ओवरऑल जो है ना फाइनल वर्डिक्ट आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, तो हम उसको तो कवर करेंगे ही करेंगे। अभी क्या है ना, अभी तक सच में ऑफिशियली कहीं पर भी पेड कॉन्टेस्ट वाले फैंटेसी खेलने का अलाउ तो फिलहाल नहीं है, ये चीज आप मान करके चलना। तो फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जो एप्लीकेशंस फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट में चल रही है या फिर कुछ जो भी एप्लीकेशन, जैसे कि एक शॉपिंग एप्स है, उसमें भी आप पॉइंट के साथ मतलब एंटरटेनमेंट के पर्पज से खेल सकते हो, जंबो जिसको कहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। उसको अगर खेलना हो तो उसका लिंक मैं दे दूंगा वैसे डिस्क्रिप्शन में। ड्रीम पे तो होंगे ही आप, ड्रीम 11 पे, वहां पे तो खेल ही सकते हो, बट जंबो पे वो शॉपिंग ऐप है बेसिकली, वहां पर आप पॉइंट्स के साथ खेल करके शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। तो ये एक चीजें होंगी जो काफी इंटरेस्टिंग है, वो चीज अभी चल रही है, तो वो कर लेना डाउनलोड, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ चुका हूं। अब पॉइंट पे आते हैं, पिच रिपोर्ट पे। ये पिच अगर आप देखोगे तो बाउंड्री डायमेंशन अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा नहीं दिखेगा, काफी छोटा दिखेगा। इनफैक्ट अगर आप एक साइड की बाउंड्री देख लो 53 मीटर का दिखेगा, जो लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा। और आखिरी बार जब मैच हुआ था इस पिच पर काफी हाई स्कोरिंग मतलब मैच हुआ था, अगर पिछला 2-3 भी उठा करके देख लो तो वो चीज है। और साथ में अगर आप बॉलर्स को देखने जाओ, इसी पिच पर सभी जो सरफेस यूज हुआ था और जो हो रहा है उसमें, तो ओवरऑल जो विकेट गिरे हैं मेरे भाई, फास्ट बॉलर्स ने जो निकाला है विद द इकोनॉमी ऑफ 8.5, और जो विकेट निकाले उसने 35 विकेट निकाले। स्पिनर्स को अगर आप देखोगे मेरे भाई तो सिर्फ 18 विकेट मिले। जो भी मैचेस हुए हैं उसको अगर आप एनालाइज करने बैठोगे तो आपको यही रियलाइज होगा कि ऐसे ऐसे प्लेयर्स आपको नजर आ जाएंगे जिसने ना केवल बहुत हाई स्कोर रन बनाए हैं, साथ में बंडल्स में भी विकेट मिला है। सभी देख लो, लगभग ये मैच 200 प्लस टच हो जा रहा है, या ये भी 200 प्लस, ये भी, मतलब 5 में से 3 में तो 200 इजीली बनते जा रहे हैं बहुत आसानी से।
ये चीज आपको समझ करके चलना होगा कि वुमेन मैच में 2020 के अंदर 200 रन बनना ये अपने आप में वेन्यू को इतना फ्लैट बना दिया जा रहा है मेरे भाई कि काफी ज्यादा मजा आ रहा है। साथ ही साथ एक और चीज नोटिस करो आप कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज यहां पर निकल करके आता है मेरे भाई 160 रन का है, लेकिन ये पूरे पिछले साल का हो या उससे पहले जितने मैचेस हुए उन सबको कैलकुलेट करके है, लेकिन इस बार कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। तो आज भी हम होप कर रहे हैं, क्योंकि ये दो टीम काफी मजबूत टीम है, गुजरात पहले बैटिंग करेगी तो भी, मुंबई पहले बैटिंग करेगी तो भी, आप इतना मान करके चलना कि 170 180 तो इजीली बन जाना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस के कुछ अनहोनी ना हो, या फिर अगर आप मुंबई की टीम को उठा करके देख लो तो वहां पर जो उनकी विकेट कीपर है वो फ्लॉप ना हो जाए अर्ली ऑन, हरमनप्रीत कौर जो है वो फ्लॉप ना हो जाए, तो फिर एक लो स्कोर देखने को मिल सकता है मुंबई अगर पहले बैटिंग करती है तो भी। बट अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ठीक ठाक पार्टनरशिप वो पावर प्ले में झेल लेते हैं तो उसके बाद आपको ठीक रन दिखने को मिलेगा। इस मैच में भी गुजरात पहले बैटिंग करेगी तो फॉर श्योर आपको देखने को मिलेगा। अब यही चीज आपको ध्यान में रखकर टीम बनानी है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि किसको किस तरीके से लेकर के चलना है। देखिए एक दो और बात जो आपको ध्यान में रखना है, पहली बात तो यह कि इसी पिच पर अभी तक 2 मैच मुंबई ने खेला है। अब वो 2 मैच अगर उठाकर देखो तो अमेलिया केर ने बल्ले से परफॉर्म ही नहीं किया है, एक में 4 रन बनाए हैं और दूसरे में डक पे आउट होकर के आ रही है वो। अब अमेलिया केर ऐसा नहीं कि वो रन नहीं बनाएगी तो ड्रीम टीम या फिर अच्छी फैंटेसी प्लेयर नहीं है वो वैसे भी है, क्यों? क्योंकि उनके पास बॉलिंग के ऑप्शन बहुत तगड़ा है भाई, वो बॉलिंग से आपको उतने पॉइंट दे जाएगी जितना कि कोई फुल फ्लेज बैट्समैन ना दे पाए। आपको ये चीज ध्यान में रख करके चलना है, तो हमेशा वो एक काफी बेहतरीन ऑप्शन रहेगी। बट आज क्या कर रहे हैं लोग, उनको छोड़ करके चल रहे हैं मैक्सिमम लोग। आप देखोगे कि गार्डनर हो, सोफी डिवाइन हो, क्योंकि वो 95 बना करके आ रही है, या फिर नैटली शिवरब्रंट हो, उनको लेकर के जाएंगे लोग, या फिर और भी ऑप्शंस आपको दिख जाएगा। जॉर्जिया वेराम को भी लेकर के जा रहे हैं ओवर दी अमेलिया केर, जबकि वो 2-3 विकेट लेकर के आ रही है, भले बल्ले से रन नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो रन बना नहीं सकती। डीवाई पाटिल में अभी 2 मैच ही हुए हैं। तो यहां पर एक ही चीज नोटिस करने वाली है, पहली चीज मुंबई के ओपनर को क्या हम छोड़ सकते हैं यहां से, किसी एक को। अगर अमेलिया केर इस मैच में विकेट नहीं ले पाती है तो क्या हम छोड़ सकते हैं, और अगर वो उनको हम लेकर के चल रहे हैं तो क्या हम कमिलिनी को छोड़ करके चल सकते हैं, क्योंकि बेथ मुनी का भी रिकॉर्ड कुछ बहुत बढ़िया नहीं रहा। बेथ मुनी भी अगर आप देखोगे तो यहां पर मात्र 13 रन बना करके आ रही है, और इनफैक्ट दूसरे मैच में भी अगर आप देखोगे मेरे भाई तो मात्र 19 रन बनाई है। अब मुनी के पास भी एक फुल पोटेंशियल वाला ऑप्शन इस मैच में, यानी दोनों ही टीम से एक एक ओपनर पे आप तो डाउट करके चल ही सकते हो, जिनको छोड़ा जा सकता है। अब वही आगे हम देखेंगे कि किसको हम छोड़ करके चल रहे होंगे। गुजरात की टीम में भी अगर आप देखोगे तो कुछ प्लेयर ऐसी हैं जो बल्ले से परफॉर्म नहीं करी है। बेथ मुनी जो बल्ले से बहुत कमाल की बैट्समैन मानी जाती है और है भी। सो इस तरीके से कुछ चीजों को ध्यान में रख करके आपको चलना है। अगर आप आखिरी मैच देख लो मुंबई की टीम से तो वहां भी आपको मेन प्लेयर जैसे निकोला कैरी ने तो 3 विकेट लिए थे, लेकिन बल्ले से परफॉर्म नहीं किया था। ठीक है, यही चीज आपको ध्यान में रख करके चलना है और अपनी टीम को क्रिएट करके चलना है। तो चलिए मैं डायरेक्ट आपको लेकर के चलता हूं, थोड़ा एक बार दोनों टीम का प्लेइंग 11 देख लेते हैं कि किस तरीके से रहेगा। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं मेरे भाई। देखो आज ना मैक्सिमम लोग एक चीज ध्यान दे करके चलिए, बैट्समैन जो है ना बैटिंग सेक्शन से, उसमें आपको जो भी ऑप्शंस है उसमें आप छोड़ करके ही चलना ज्यादातर। हरमनप्रीत कौर और संजीवी संजना ये 2 ऑप्शन ठीक ठाक दिखेगी, बाकी ऑप्शंस आपको लगेगा कि छोड़ करके ही चलना है। लेकिन ये 5-6 जो ऑप्शन है, क्या हम उनमें से एक के अलावा भी किसी को ले सकते हैं? यही एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन और कह लो कि वो गेम चेंजिंग पॉइंट होगा जो आपकी टीम को रैंक कराएगा अगर आप फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट ड्रीम लेवल पे खेल रहे हो। तो हम स्ट्रक्चर जो लेके जाएंगे, किसी टीम में हम 6 ऑलराउंडर के साथ जाएंगे, और दूसरा जो टीम हम बनाने वाले यही 2 स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। 5 ऑलराउंडर के साथ जाएंगे, हम एक ही बैट्समैन लेंगे, और वो भी कौन लेंगे ये भी आपको पता चल जाएगा। क्या हम हरमनप्रीत कौर को ले भी रहे या छोड़ रहे हैं ये भी आपको पता चलेगा। और 4 बॉलर 3 बॉलर के साथ जाएंगे, एक ही बैट्समैन होगा, एक ही विकेट कीपर के साथ जाएंगे। मोस्ट लाइकली हम ना कमिलिनी को छोड़ के ही चलेंगे, और जब हम कमिलिनी को किसी केस में लेकर के चल रहे होंगे तो हम 5 ही ऑलराउंडर लेंगे, ये भी आप फॉर श्योर मान करके चलना। तब होगा तो आप एक बॉलर कम कर देना, ये अलग बात है। कंपैरिजन अगर आप देखोगे दोनों टीम का, जो मैं आपको मोस्ट लाइकली करके बताया है अभी, लेकिन वैसे अगर आप देखोगे मेरे भाई तो दोनों टीम के पास में 7-7 बॉलिंग ऑप्शन है, जिसमें 7-7 बॉलिंग ऑप्शन है, जिसमें क्या होता है ना, जो इनकी मेन बॉलर है उस पर से भरोसा आपका उठ जाता है कि यार क्या पता वो 2 ही ओवर की बॉलिंग करे, और 2 ओवर की बॉलिंग करेगी तो उनके विकेट मिलने के चांसेस कम जाएंगे। तो ज्यादातर केस के अंदर वुमेन मैच में वैसे अगर आप देखोगे, वैसे भी तो रिपीटेडली जो अच्छी प्लेयर्स होती है वही ज्यादातर अच्छा करती है। वो 1-2 गेम चेंजर ही आपको ढूंढ करके लाने होते हैं जो आपकी टीम को बेहतर कर पाए। सिंपल इतना समझ करके चलिए। अब इसमें 1-2 गेम चेंजर में मेरा मानना यह है पर्सनली उसी बॉलर को ढूंढना है, क्योंकि ज्यादातर वुमेन्स मैच में आपको जो गेम चेंजर्स मिलेंगी वो बैटिंग से नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी बैटिंग जो वो वैसे नीचे आ रही है, वो आने के बाद भी 17-18 बनाने से पहले ही आउट हो जाना है।
और 20 रन से पहले अगर कोई प्लेयर आउट हो रही है तो वो वैसे भी आपके लिए उतना वैल्यूएबल नहीं है अगर कोई प्लेयर आकर के एक विकेट लेकर के जाए तो उनकी जगह पर पॉइंट्स को कंपेयर करोगे तो वही सारी चीजें नोटिस करके आपको चलनी है। तो हम ना ये जो 2 ओवर करेगी कोई बॉलर उसको ले या छोड़े, यहां बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है। और ये केवल मुंबई की टीम के साथ नहीं है, गुजरात की टीम में भी है, 7-7 8-8 ऑप्शन आपको बॉलिंग ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इसीलिए आपको समझ करके चलना है किस तरीके से हम चीजों को लेकर के चल रहे हैं। विकेट कीपिंग है तो सीधे सीधे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ध्यान से समझते चलिए। विकेट कीपिंग सेक्शन में जो ऑप्शंस है 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, इसमें हम सीधे सीधे बेथमुनी को अपनी टीम में लेकर के चल रहे होंगे। आंख बंद करके रख लेना। इनफैक्ट ये बेहतरीन कैप्टन वॉइस कैप्टन की भी कंटेंडर में रहेगी, इनके नंबर्स आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूं इतनी अच्छी प्लेयर। अब यहां बैटिंग में अगर आप आओगे तो यहां पर आपको मैक्सिमम वो प्लेयर दिखेगी जो लगभग 6 नंबर के बाद बैटिंग करने आएगी, लगभग बता रहा हूं मैं। 5 पे आएगी 1-2 और उसके बाद सारी की सारी ऐसी जगह पे बैटिंग करने आएगी, तो पहले बैटिंग होगी तो भी, बाद में चेजिंग करने आएंगी अगर वो, तो भी उनके परफॉर्म करने के चांसेस आपके लिए बहुत कम ही रहने वाला है, ये मान करके चलना। जिसमें आपको बताऊं, जैसे यहां से हम इस पर आएंगे, यहां देखिए पूनम खेमनार को देख ले, या फिर यहां पर मेरे भाई भारती फुलमली को देख ले, या फिर कनिका आहूजा आपको यहां से दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, ये सब के सब आपको इसी तरीके से प्लेयर दिखेगी जिनको आप इग्नोर करके चल सकते हो। लेकिन 2 ऑप्शन है जहां इग्नोर नहीं किया जा सकता। पहला है कौर, हरमनप्रीत कौर। अब ये खिलाड़ी जिस नंबर पे प्ले करती है वहां पर आकर के 20 25 30 रन बनाना ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। पहले बैटिंग हो तो बड़े आसानी से किया जा सकता, तो आप अपनी टीम में ले ही लेना। वहीं पर अगर आप संजीवी संजना की बात करेंगे तो जब टीम मुंबई की चेस कर रही होगी तो इनको जरूर लेना। चेजिंग में ये खिलाड़ी, इनके पास वो हिटिंग एबिलिटी है, वो पोटेंशियल है कि ये आपको कन्वर्ट कर जाएगी 3-4 बाउंड्री, और जैसे 3-4 बाउंड्री होगा मेरे भाई, ये आराम से इजीली वो गेम चेंजर बनती दिखाई दे सकती है। तो इनको अपनी टीम में उस तरीके से जरूर पिक करके चलना। जब आप लेकर के इनको जाना, कम ही लेनी, सीधे सीधे ड्रॉप करके रख चलना आपको, ये मान करके चलिए। फिर हम सिर्फ और सिर्फ मलिया के रजन ओपनर लेकर के जाएंगे मुंबई की टीम से। अब यहां बैटिंग क्लियर हो गया, बहुत आसानी से समझाऊंगा। उसी तरीके से अभी तो आईपीएल भी आने वाला है, 21 को वर्डिक्ट भी आ जाएगा अपना सुप्रीम कोर्ट का कि ये क्या फैंटेसी डोमेन जो है ये है या नहीं है या क्या है, जो अभी तक सब कुछ सस्पेंस में चल रहा है ना। 21 को सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और हम भी होप ही कर रहे हैं। तो 21 तक का वेट करना, 21 तक हमसे कनेक्टेड रहिए, टेलीग्राम पे जुड़ के रहिए। मेन चीज भाई साहब टेलीग्राम है। देखो टेलीग्राम ऐसी इंटरेस्टिंग चीज है ना कि भाई टाइम कुछ भी हो, कोई भी अपडेट आए, कोई भी मैसेज आए, 2 मिनट के अंदर मुझे लगता है कि अपडेट दे दूं मैं, तो वहां से आपको एक अपनापन सा फील होगा, एक अपनापन फील होगा कि यार हम कुछ भी, हम हमारे पास अपडेट आ रहे हैं, हम आपको 2 मिनट के अंदर दे रहे हैं, वीडियो के रूप में हो या फिर मैसेज के रूप में हो, ऑडियो के रूप में। तो आप वहां से जुड़ कर रहिए। और आज भी इनफैक्ट जो फाइनल टीम होगी, टीम आ रही है, स्मॉल लीग हो या फिर ग्रैंड लीग खेलते हो या फिर फ्री टू प्ले कुछ भी खेलते हो भाई, सब कुछ की टीम मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूं। बाजाब्ता मैच के टाइम लाइव होकर के टाइप करके सब कुछ पूरे मैच के एनालिसिस आपको देता हूं। वहां पर जो मैच में वीडियो नहीं कवर कर रहा था, उन सभी मैच की एनालिसिस में वहां पर टाइप करके आपको दे रहा था। तो वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जुड़े रहिए यहाँ पे। अब ऑलराउंडर में आपका ज्यादा वक्त मैं लूंगा नहीं, उसके पीछे का रीजन सिंपल है, ये प्लेयर्स परफॉर्म करेगी, बल्ले से ना करे बॉलिंग से करेगी। बट यहाँ पे कंफ्यूजन एक चीज की दूर जरूर करूंगा कि आप किसी को कैप्टन करो तो क्यों करो, कैप्टन वाइस कैप्टन किसको करना है ये करूंगा जरूर। अब देखो अमलिया गिर है, बॉलिंग बैटिंग दोनों का बेस्ट ऑप्शन है और बल्ले से इस मैच में बहुत मौका इनके परफॉर्म करने का, आप इनको फिक्स ही रखिएगा। यहां पर नेटली की बात आती है, आप इनको अपनी टीम में लेकर के जाना। सोफी डिवाइन आराम से लेकर के जाइए, चाहे बैटिंग हो या फिर बॉलिंग हो, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ ये अभी चल रही है। उसके बाद यहां पर आ जाती है बात मेरे भाई गार्डनर की, तो इनको भी आपको लेकर के जाना। अनुष्का शर्मा को हम एक केस में जरूर पिक करके चलेंगे, और वो भी जब गुजरात सेकंड बॉलिंग कर रही होगी, उस केस में अनुष्का को जरूर कंसीडर करके चलना। हो सकता है पहले बैटिंग में ये आपको कुछ रन और सेकंड बॉलिंग के अंदर आपको विकेट भी लेती जाए, कई बार ये 2 विकेट लेती हुई नजर आई है, याद रखना इस बात को। और ये मैं मेंशन अगर कर दूं तो नंदिनी शर्मा जैसी टाइप की ही प्लेयर आप मान करके इनको चल सकते हो। अब अगला जो नाम है मेरे भाई, वो कौन कौन है वो देखते हैं और ले कैसे सकते हैं। अमनजोत कौर मुंबई की टीम से एक बेहतरीन फुल फ्लेज मेरे भाई बेस्ट ऑलराउंडर मान सकते हो। खाली बैटिंग नहीं, इनका थोड़ा ऊपर अगर होता ना तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, इतना याद रखना। फिर भी मैं इस प्लेयर को अपनी टीम में कंसिडर जरूर करूंगा मुंबई की पहले बॉलिंग में। बॉलिंग से ज्यादा ट्रस्ट करके हम चलेंगे, एक आध विकेट लेने की एबिलिटी कभी भी ये रखती है, फास्ट बॉलर को वैसे इस पिच पर सपोर्ट रहता है, याद रखना। निकोला कैरी 3 विकेट लेकर के आ रही, बैटिंग से चल नहीं रही है, इंपॉर्टेंट रहेगी इनफैक्ट अपनी टीम में तब लेके जाना जब मुंबई सेकंड बॉलिंग करेगी, यानी कि पहले बैटिंग में भी आप इसको अपनी टीम में एज अ बैटर कंसिडर करके चल सकते हो, ये इतनी अच्छी प्लेयर हो सकती है। फिर बात आती है त्रिवेणी वशिष्ठ की, तो छोड़ सकते हो ये ऑप्शन। बैटिंग से अगर आप देखोगे तो नेग्लिजिबल मान करके चलिए आप, ठीक है। बॉलिंग से मुंबई की टीम है, कुछ भी कर सकती है। अगर मान ले गुजरात की टीम जो है ना स्कोर ज्यादा नहीं कर पाती है, उस केस में हो सकता है 3-4 ओवर की बॉलिंग करा दे,
इस तरीके का एक्सपेरिमेंट ये टीम करती रहती है। फिलहाल ओवरऑल दोनों चीजों को देखोगे तो आपके लिए ये प्लेयर लेना उतना ज्यादा मुझे वैल्यू फॉर पॉइंट नहीं लग रहा है, तो आप छोड़ ही देना। बॉलिंग में हमारे पास बहुत बहुत कम ऑप्शन है मुंबई की टीम से, वो हम देखेंगे। दो ही ऑप्शन है, संस्कृति गुप्ता है और शबनम इस्माइल है। संस्कृति गुप्ता हम छोड़ करके चलेंगे क्योंकि इनसे बेटर ऑप्शन हमारे पास ऑलराउंडर में है, ठीक है, ये हम छोड़ के चलेंगे। बट शबनम इस्माइल को अपनी टीम में कवर करना, शी इज दी वन एंड ओनली जो आपको आपकी उम्मीद पे हमेशा खड़ा उतरेगी। अच्छी बॉलर है, विकेट लेकर के जाती है, आराम से लेकर जाना, मैं तो कहूंगा फिक्स ले सकते हो अपनी टीम में, विकेट ले सकती है कभी भी। जॉर्जिया वेहाम एक काफी कमाल की प्लेयर है। भले आपको वेन्यू पर जो है ना वो ट्रैक नहीं दिखेगा उस तरीके का, स्पिनर्स को विकेट मिलता हुआ, लेकिन ये वो प्लेयर है जो कभी भी अपनी गुगली से प्लेयर्स को, सामने वाली को चकमा दे सकती है। तो अपनी टीम में कंसीडर करना। जब इनकी पहले बॉलिंग होती है उस केस में तो ड्रॉप करना ही नहीं, लेके जाना। वैसे ये बैटिंग से उतनी अच्छी पिक नहीं हो जाती है, बैटिंग भी ये बहुत अच्छा कर जाती है, ये बात याद रखना जब मौका मिलता है तो। लेकिन बैटिंग से मैं कंसीडर बोल दिया कि भाई साहब बैटिंग की का ख्याल रख करके इनको नहीं लेकर के आपको जाना है। तीन ऑप्शन और है, काशवी गौतम का है मेरा भाई, तनुजा कन्वर है और राजेश्वरी गायकवाड़ है। अब देखो यहां पर अगर आप देखो तो तनुजा कन्वर को हम अपनी टीम में इस मैच में फिक्स लेकर के जाने वाले हैं। मुझे लगता है कि 2 विकेट ये आराम से लेकर के जानी चाहिए। जिस तरीके का भी पैटर्न चल रहा है वहां पर इनको विकेट मिलेगा। इनफैक्ट जब इनकी सेकंड बॉलिंग हो तब तो बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करेंगे, आप लेकर के जाएंगे। और जब गुजरात पहले बॉलिंग करेगी हम इनको लेके जाएंगे, काशवी गौतम को वहां से लेके जाना। यहां से हम राजेश्वरी गायकवाड़, वैसे अगर आप देखो कमिलिनी है हमारे पास ऑप्शन, एक ही लेफ्टी आपको देखने को मिलेगी, बट फिर भी उतना ज्यादा मुझे नहीं लग रहा वैल्यू फॉर पॉइंट इस मैच के लिए गायकवाड़। और गायकवाड़ का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हालांकि बंडल्स में कभी विकेट ले सकती है, लेकिन फिलहाल के हिसाब से जो भी आप देखोगे उसमें मुझे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, तो आप एक रिस्क ले ही सकते हो छोड़ने का। अब बात आती है कि किसको हम, जो कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शंस होते हैं उसमें कैसे लेके जाए। देखो एक और ऑप्शन बच जाएंगी जो मैं अभी आपको मेंशन नहीं किया, वो है रेणुका सिंह ठाकुर का। किसी सूरत में आपको उनको लेकर के जाना है, फर्स्ट बॉलिंग हो तो ड्रॉप ही नहीं करना है। जो वेरिएशन है उनके पास ना भाई साहब बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले वो आरसीबी के लिए खेला करती थी, बट अभी वो गुजरात के लिए भाई कभी भी वो आपको लेकर के दे सकती है 1-2 विकेट। तो अपनी टीम में जब टीम की पहले बॉलिंग होती तो लेकर के जाना। अब देखो कुछ प्लेयर है जिनका सिलेक्शन बहुत कम है लेकिन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है उनके पास, जिसमें आपके लिए बता दूं तो सबसे पहला नाम आता है अमनजोत कौर, दूसरा नाम आता है सजीवी सजना का, उसी तरीके से अगला नाम जो मेरे भाई आता है वो आता है कमिलिनी का। ओपनिंग मेंशन होती है, याद रखना इस बात को, अगर उसने पावर प्ले झेल लिया तो वो अच्छा रन बना सकती है, और 25-22 रन भी अगर वो बना लेगी तो भाई साहब 30+ स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। और फिर एक और नाम आता है तनुजा कन्वर का, जिनको मैंने कहा फिक्स लेके जाना। लेफ्ट आर्म पेसर है, कमाल की बॉलिंग कर सकती है और विकेट लेके जा सकती है बंडल्स में, तो लेके जाना। ये कुछ नाम है जिनको बहुत कम लोग लेकर के जा रहे हैं। अब सीवीसी की बात अगर हम करें तो देखो कैप्टन वाइस कैप्टन इन जनरल लोग ना, डिवाइन का ऑप्शन है हमारे पास, नेटली शिवर ब्रंट है, निकोला कैरी है, गार्डनर है, ये कुछ ऑप्शंस है जो बाय डिफॉल्ट बेस्ट ऑप्शन हो जाती है। एंड यू कांट डिनाई इन वुमेन्स मैचेस, आप नहीं कर सकते भाई, ये वो प्लेयर है जो कभी भी बल्ले से और बॉलिंग से कुछ भी कर सकती है। तो आप ये ऑप्शन तो रखो ही रखो, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना। क्या रखना? इसके साथ आप ना वीसी वगैरह जो ट्राई करके चलना, वो थोड़े सा डिफरेंशियल लेकर के चलो। अगर आप उनको वीसी कर रहे हो तो कैप्टन को थोड़ा डिफरेंशियल लेकर के चलो, वो कौन हो सकती है वो देखते हैं। तो पहला मुझे जो लग रहा है अमल्या केर को आपको ऑप्शन में रख करके चलना चाहिए, बल्ले से रन आने वाले, ये बात। दूसरा, अगर आप हरमनप्रीत कौर को टीम में ले रहे हो तो आप सीबीसी ट्राई करोगे, या नहीं तो सीधे सीधे ड्रॉप करके चलोगे, ये चीज आप मान करके चलना। बेथ मुनी, इनको जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चलना, और ट्राई ही नहीं लेकर के जाना ही जाना। बेथ मुनी के पास भी फुल पोटेंशियल है, 2 मैच से चला नहीं है, और बैटिंग पिच है भाई, और बैटिंग पिच पे भले ही आउट होकर के चल रही है वो बॉलर्स के हिरफत और टैलेंट की वजह से, लेकिन इनके पास कम टैलेंट नहीं बैटिंग पिच के लिए। फिर आती है बात अमनजोत कौर, अगर वीसी वगैरह ट्राई करना तो एक अच्छी ऑप्शन हो जाती है। बाकी मेरी फाइनल टीम कहां मिलेगी आपको? टेलीग्राम चैनल पे, फाइनल टेलीग्राम चैनल पे टीम मैं देने वाला हूं, सारे एनालिसिस अपडेट सब देता हूं। इंडिया टीम का जो मैच होने वाला है इंडिया न्यूजीलैंड का, उसकी भी वीडियो आएगी, तो चैनल पे आप जुड़ के हैं, सब्सक्राइब वगैरह करके रखो, कनेक्टेड रहो। बेसिकली इंस्टाग्राम पे आप कनेक्टेड रहिए, टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहिए। और हाँ, अगर आपको शॉपिंग के पॉइंट्स वगैरह से कुछ एंटरटेनमेंट वगैरह करना है तो आप जंबो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं, डाउनलोड कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम पे आइए, टेलीग्राम पे मिलते हैं। विश यू ऑल दी बेस्ट, विश यू गुड हेल्थ। टेलीग्राम